जय हिंद साथियों, मैं शक्ति चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी एस 7 गुरु में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, मैथ्स में हम 2 पार्ट्स तक पढ़ चुके हैं और आप देख भी रहे हो कि एज आयु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आयु में मैंने आपको 1 से लगाकर 30 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो आगे की बारी है कि हम 31वें क्वेश्चन से लेकर आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग बिल्कुल मोबाइल के सामने बैठ जाए और अच्छे से जब तक पूरा लेक्चर ना ख़त्म हो तब तक आप लोग पढ़ते रहें। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बेनिफिट देगी। यानी कि आप ऑप्शन देख लो तो आपका लगभग आंसर आ जाए, या फिर कुछ सरल तरीके जिनसे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 31वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो 31वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान देंगे कि 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन फिर करवा देता हूँ कि 1 वर्ष पहले आपको मैंने बताया था, पहले का मतलब होता है माइनस। तो 1 वर्ष पहले सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 3:4। 3:4 तथा 1 वर्ष बाद को हम प्लस से दर्शाते हैं। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाता है। 10:13 हो जाता है। तो पूछा क्या गया है, हम ध्यान दें कि पूछा गया है सनिका की वर्तमान आयु। तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो अंतर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और अगर सेम नहीं होता है तो उसे सेम करते हैं। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो अंतर है 7 का है और यहाँ पर अंतर 7 से भी ज़्यादा का है। तो हम क्या करेंगे कि अंतर निकालने के लिए इसमें जो अंतर है 1 का, उसका गुणा करेंगे हम नीचे, और इसमें अंतर जो है 3 का, उसका गुणा करेंगे हम ऊपर। तो अंतर समान हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, और यहाँ पर हो जाएगा 10 का 10 और 13 का 13। तो आपको यहाँ पर अंतर अब समान मिल गया है। तो इसी अंतर को यहाँ पर हमेशा प्लस ही करना होता है, जो कि क्या होगा 2, और 1 इसके क्या आ जाएगा बटे में। तो आपको क्या दिया गया है, सनिका की वर्तमान आयु। तो सनिका की वर्तमान आयु निकालने के लिए अभी फिलहाल में यहाँ पर वर्तमान नहीं है, तो हम इस एक वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। मतलब इसका तो 2 का 2 रहेगा, तो 1 वर्ष पहले की आयु निकलेगी, वो होगी 9 गुणा 2 यानी कि 18 वर्ष। लेकिन वर्तमान में आना है तो 1 साल पहले की है, आज आने के लिए इसमें 1 जोड़ दोगे तो इसका आंसर निकल आएगा 19 वर्ष। तो ये आपका आंसर होगा, जो कि आपको यहाँ पर 31वें नंबर के क्वेश्चन में इनमें से आएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपके बन जाएंगे लगभग। देखते हैं 32वां क्वेश्चन 32। तो ध्यान दें, 32वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हो। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात। भाई एक है पिता, दूसरा है पुत्र, और इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो है 17:7। क्या दे रखा है, 17 यानी क्या होगा ये वर्तमान। आगे पढ़ते हैं तो आगे दिया है तथा 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, पूर्व मतलब माइनस, 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 हो जाता है। मैंने फिर बोला कि अंतर हमें समान करना है, तो यहाँ पर अंतर समान नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंस हम लेंगे तो 10 का होगा, जिसका गुणा आपको नीचे करना होता है, और इसका अंतर जो 2 का है इसका गुणा हमें ऊपर करना है। तो अनुपात हमारा बनकर आ जाएगा 17 दूआ 34 और 7 दूआ 14, और इसका गुणा करेंगे तो 30 और 10। अब आपको अंतर जो मिलेगा वो आएगा 4 का। तो हमारा अंतर समान हो चुका है, यानी कि कितना आ गया है 4। इसी अंतर को हमें यहाँ लाना है बटे में, तो ये होगा 3 और ये होगा 2, यानी 3/2 होगा। अब किसकी आयु पूछी गई है, तो आपको दिखेगा पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु अब कितनी है 34, तो इसमें कर दो गुणा 34 का, तो ये हो जाएगा 2 से अगर काट दोगे तो 17 और 17 तिया 51, तो यही 51 वर्ष आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपको पूरी की पूरी मैथ्स जो कि अंक गणित जितने भी क्वेश्चंस हैं पटवारी के लिए जो कि वर्तमान में एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो रीजनिंग और मैथ्स में आप चिंता ना करें, रीजनिंग और मैथ्स पूरी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो है क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन दिया गया है। दिया क्या गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है ध्यान देंगे तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:6, 5:6, और आगे दिया गया है 6 वर्ष बाद का मतलब होगा प्लस, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो पूछा क्या गया है 5 वर्ष पूर्व, वहां तक हम बाद में जाएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे कि अंतर हमारा समान आ चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, और 1 का अंतर मतलब कि 1 का भाग भी दोगे तो बनेगा कितना 6। अब आपसे पूछा क्या गया है कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, भाई अभी वर्तमान में कितनी है 6 है, तो 6 का गुणा करेंगे तो 6 36 हो जाएगा। लेकिन पूछा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें से 5 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 31 वर्ष। तो यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की तरफ। तो 34 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन जो दिया गया है त्रिषा तथा शालिनी के आयु का अनुपात 7:6 है। भाई ये हो गई त्रिषा और ये हो गई शालिनी, और इनकी आयु का अनुपात है मतलब क्या दिया है वर्तमान। तो वर्तमान क्या होगा, इनकी आयु का वर्तमान जो दिया हुआ है वो है 7:6। आगे दिया गया है 8 वर्ष बाद मतलब प्लस होगा, 8 वर्ष बाद यह अनुपात पहला अनुपात इनका कुछ और दिया गया था, 7:6 सही है। उसके बाद दिया गया है 9:8। क्या दिया गया है 9:8। अब यहां पर भी अंतर आप देखोगे तो कितना आ चुका है, समान आ चुका है। तो इसी अंतर का यहां पर भाग दे दो तो कितना निकल कर आएगा 4। अब आपसे पूछा क्या गया है तो इनकी आयु में अंतर। अब अंतर आपको देखना है तो अंतर आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी उठा लो। इनके बीच अंतर कितने का है भाई 1 का, तो इसी में गुणा कर दो 1 का, तो अंतर आएगा वो आएगा 4 वर्ष का। अंतर कितने का आएगा 4 वर्ष का, और यही क्या कहलाएगा इनका आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, अब ध्यान से देखेंगे। अरुण तथा दीपक की आयु वर्तमान आयु में 14 वर्ष है। भाई ये हो गया दीपक, ये हो गया दीपक, और दिया है अरुण। भाई दीपक और अरुण, पहले अरुण है तो अरुण लिख देते हैं, अरुण माइनस दीपक। माइनस क्यों लगाया भाई, क्योंकि अंतर बोला गया है, तो दोनों का कितना है 14 है। आगे बढ़ते हैं और दिया है कि 7 वर्ष पहले, भाई 7 वर्ष पहले मतलब माइनस 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। कब का है भाई 7 वर्ष पहले। तो आप देख रहे हो कि यहां पर जो अंतर है वो 2 है, और 2 बराबर इनकी आयु का अंतर कितना है भाई 14 है। तो आप सीधे से निकाल लो तो कितना आएगा, 1 की वैल्यू 7 आएगी। अब आपको क्या करना है कि पूछा क्या गया है उस पर आप ध्यान दें कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। भाई दीपक ये है तो दीपक की वर्तमान आयु यानी कि 7 × 7 यानी हो जाएगा 49। और बोला क्या गया है कि 7 वर्ष पहले है, ये कब की है 7 वर्ष पहले, तो वर्तमान में आने के लिए 7 जोड़ दोगे तो इनका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 56 वर्ष। तो यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा कि दीपक की वर्तमान कितनी हो जाएगी आयु 56 वर्ष। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और 36वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको एक बहुत शानदार क्वेश्चन जो कि पहले भी पढ़ा चुका हूं पुनः लेकर आया हूं। पुनः क्वेश्चन में हमारे पास आ गया है 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन मतलब
शादी वाले क्वेश्चन। कौन से हैं? शादी वाले क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों को मैंने आपको बोला है कि जब भी आंसर आपको लगाना हो ऑप्शन उठाना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं वो ध्यान देंगे। तो आपसे पूछा गया है 3 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी। तो ऑप्शन भाई हमें किसका निकालना है? पुत्र का। तो ध्यान दें कि ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष। बाकी इनमें से कोई नहीं है तो चेक भी करवा दूंगा कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा और कौन सा नहीं आएगा। आपने देखा कि दिया क्या गया है कि 3 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी है? कितनी है भाई? 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले कितनी थी? तो अभी इसमें 3 जोड़ दो तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 वर्ष। यानी 3 वर्ष पहले ये आयु थी तो अभी कितनी हो जाएगी? सब में 3 जोड़ा तो ये अभी वर्तमान आयु हो जाएगी। आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे तो दिया गया है कि फराक का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उनकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1 छठमास है, यानी कि 1 छठमास। तो यानी हम बोलेंगे कि पुत्र 1 होगा तो माता कितनी होगी? 6 होगी। तो हम गुणा करते हैं इसमें 6 का, 6 9 54, इसमें भी गुणा किया तो 6 दाई 60, इसमें भी गुणा करेंगे तो 6 36 वर्ष। अब हमें चेक करना है भाई, मैंने आपको ये बोला था कि विवाह कब हुआ था भाई? 8 वर्ष, क्या दिया है? 8 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह कब हुआ था? 8 वर्ष पूर्व। अभी जब ये इतने साल की है तो विवाह के समय कितना रही होगी? 8 इसमें से भी घटा दो तो 8 घटाओगे तो आपको यहाँ पर निकल कर आएगा 44। 8 इसमें से भी घटा दो तो ये होगा आपका 52 और 8 इसमें से भी घटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा 28 वर्ष। अब मैंने आपको एक बात बहुत बढ़िया बताई थी, क्या? कि विवाह की सही आयु कितनी होती भाई? 18 से लगाकर 30 के बीच में। इसके बाद अगर कोई शादी करता है तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो किसी की भी शादी 44 वर्ष में हो नहीं सकती, किसी की भी शादी 52 वर्ष में हो नहीं सकती। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, कौन सा? 28। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो कि क्या दिया गया है भाई इसमें कि विवाह के समय की आयु की 1/2/7, यानी कि 7 एकम 7 और 9/7। तो इसको चेक कर लो 9/7 को, तो 7 चौक 7 2 14, 14 यानी 4 बार में ये कट जाएगा और इसका वापस गुणा करोगे तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा? 36। और यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑप्शन से भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसको पूरा करके बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है? अब बोला क्या गया है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि विवाह, भाई विवाह और वर्तमान। तो हम बात करते हैं विवाह और वर्तमान की, और दिया क्या गया है कि विवाह के समय की आयु का भाई 1 2 7, यही दिया है 1/2/7। तो ये क्या होगा कि 7 एकम 7 और 2 9/7। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वर्तमान में बड़ा होगा कि विवाह के समय बड़ा होगा। तो आप बोलोगे सर वर्तमान में, तो वर्तमान की जगह मैंने लिख दिया 9 और विवाह की जगह लिख दिया 7। यानी हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से यह इनका क्या हो जाएगा? अनुपात बन जाएगा। अब दिया क्या है भाई? सीधी सी बात दी हुई है कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। अभी यहां पर अंतर जो दिख रहा है वो कितने का है? 2 का। और विवाह जो हुआ था 8 वर्ष पहले, यानी वहां पर अंतर कितने का? 8 का। तो 1 बराबर कितना निकलेगा? 4। 1 बराबर 4 निकलेगा तो इसमें गुणा करा 4 का तो 7 चौक 28 और इसमें गुणा करा 4 का तो 9 चौक 36। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल से कि दिया क्या गया है? वर्तमान का 1 छठमास, वर्तमान का 1 छठमास अगर निकालोगे तो 1/6 होगा। अब ये हो जाएगा 6 36। तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा वर्तमान वाला, वो पुत्र की आयु कितनी होगी भाई? 6 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि
3 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, यानी 3 वर्ष पहले, भाई आज 6 का है तो 3 वर्ष पहले कितने का रहा होगा, 3 वर्ष का। तो यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों तरीके से ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं 37वां। तो 37वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 37वां क्वेश्चन। तो क्या लिखा गया है आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत शानदार और बहुत सरल है। मैं आपको इसको भी ऑप्शन से करने की हम कोशिश करेंगे कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है भाई, 99। भाई ये पिता हुआ प्लस पुत्र हुआ और योग कितना है, 99। तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। मैं पहले ऑप्शन लेता हूं फिर इसको और भी अच्छे से समझा दूंगा। तो क्या दिया गया है, ऑप्शन है पहला 3:7, दूसरा है आपके पास, दूसरा है 3:7 हो गया, 3:8 हो गया, तीसरा है 4:9 और चौथा है 4:7। आप थोड़ा सा मुझे ये बताना, आपने योग जब पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि आखिर योग होता क्या है। जैसे योग आपने देखा 99, तो जो अनुपात होगा उससे यह पूरा भाग जाना चाहिए। आप देखेंगे कि 3 और 7 कितने होते हैं भाई, 10। क्या 10 का भाग 99 में जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो ये आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन काटना सीख जाओगे तो आसानी से हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना होता है भाई, 11 होता है। तो 11 से इसमें भाग जाएगा, बिल्कुल कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलोगे सर 9 बार में। ठीक है, 9 बार में भाग जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आंसर हो सकता है। क्या 4 और 9 कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 13 का भाग भी इसमें नहीं जाता और ये भी हो जाएगा 11। अब तो देखते हैं कि या तो आंसर हमारा बी हो सकता है या डी हो सकता है। अब बी को हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई हमने काटा तो कितना प्राप्त हो गया, 9। तो हम पहले इसको ले लेते हैं 9 और 8, तो ये हो जाएगा गुणा 3, ये भी हो जाएगा गुणा 9। तो गुणा 9 करेंगे तो 9 3 27 और ये हो जाएगा 72। अब आपको बस इतना सोचना है कि क्या ये किसी का 4 गुना होता है। क्वेश्चन में स्पष्ट दिया है, क्या दिया गया है कि उस समय की आयु का 4 गुना। तो ये किसी का 4 गुना हो नहीं सकता। अब इसको चेक करोगे तो 4:7 है, तो इसमें भी गुणा 9 का कर दो, इसमें भी गुणा 9 का कर दो। अब देखोगे कि यहाँ पर देखेंगे कि 9 चौक 36, यानी कि ये 36 किसी का 4 गुना होता है। बिल्कुल किसका होता है, 9 का होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप इसको भी देख लो कि 9×7 = 63। अब आपको करना कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 27 का। तो इसमें से 27 माइनस कर दो। इसमें से अगर 27 माइनस करोगे डिफरेंस को, तो यहां पर आप देखोगे 13 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 3 36, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसमें से भी 27 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो ये इसका 4 गुना होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो अब आप इसका आंसर क्या बता सकते हो कि यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। तो जो भी पहली बार अगर चैनल पर जुड़ा हो सब्सक्राइब जरूर कर दें। 38वां क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। पहले भी मैं आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करवा चुका हूं। क्या दिया गया है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो यहाँ पर कॉमन कौन आ रहा है, समीर। तो आपको लेना पड़ेगा समीर को कॉमन। तो क्या दिया गया है, अपने पिता, तो ये हो गया पिता, ये हो गया समीर और ये हो गई उसकी बहन। पर फिर भी हमें क्या करना है कि समीर को कॉमन लेना है। तो फिर वापस ये हो गया समीर और ये हो गई उसकी बहन। तो आप इसको कैसे अनुपात में बनाओगे, तो ध्यान देना कि पिता की आयु और समीर की आयु 1/4। तो भाई पिता कितने का होगा, 4 का, तो समीर कितने का होगा, 1 का। उसके बाद दिया गया है जबकि अपनी बहन की आयु के 2/3 है। 2/3 कितना है भाई आपकी, उसकी बहन की आयु के
2 तिहाई, तो ये हो जाएगा 2, तो उसकी बहन हो जाएगी 3। अब आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने के लिए सीधा अनुपात समानुपात पे चला जाना चाहिए। आपको n बनाने की प्रक्रिया पता अच्छे से होगी, लेकिन आपको वो नहीं करना। इसको आगे बढ़ा दो 1, इसको भी आगे बढ़ा दो तो 2, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनेंगे तो बोला गया है समीर, रीमा तथा उसके पिता। पहले नंबर पर समीर, दूसरे पे रीमा और तीसरे पे फादर। तो आप इनको जमा दो। समीर कौन सा होगा, तो ये होगा समीर, ये होगी रीमा और ये होगा इसका फादर। तो यही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 2:3:8। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 39। तो बने रहें आप लोग, सारे क्वेश्चन में अंकगणित के पूरे करवा दूंगा। क्वेश्चन है, एक दंपति का पुत्र तथा एक पुत्री है। क्वेश्चन को आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को अगर आपके पास बुक हो तो आप इसका सॉल्यूशन देखना। आपको सॉल्यूशन देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इस क्वेश्चन को करने में हमें कहीं ना कहीं 5 मिनट तक लग सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आपको एक बिल्कुल आसान तरीके से करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1 तिहाई है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी होगी। तो भाई ये कौन हुई, माता की आयु हमें बताना है। और ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, तो एक है पहला 42, दूसरा है हमारे पास 48, तीसरा है 54 और चौथा है 63। आप इस ऑप्शन को क्या क्या बोला गया है ध्यान से पढ़ेंगे तो माता है, पुत्र है, पिता है, कुछ भी आप जहां चाहो इनको लिख सकते हो, और एक पुत्री है। तो आप चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। अब एक एक चीज को पढ़ते हैं। तो हम माता से लेकर चलते हैं। तो दिया क्या गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अभी तो हमें पुत्र का पता नहीं है, तो पहले पुत्र निकालेंगे। तो क्या कहा गया है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1 तिहाई है। पुत्री की आयु माता की आयु की 1 तिहाई। तिहाई का मतलब होता है इससे 3 गुना कम, यानी ये 1 है तो ये 3 है। तो 42 का तीसरा भाग जो होगा वो आ जाएगा आपका, इससे ही आप चाहो तो 3 से भाग दे दो, तो भाग दे सकते हो। 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 14। इसका तिहाई निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 6 18। इसका 1 तिहाई निकालेंगे तो 3 एकम 3, 8 3 24 और इसका 1 तिहाई निकालेंगे तो हो जाएगा 21। तो ये किसकी आयु पता चली, पुत्री की। अब क्या कहा गया है ध्यान से सुने। तो दिया गया है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1 तिहाई हो गया। अब क्या दिया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना। तो भाई पुत्र की और पिता की भी पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो। फिर यहां पर रोचक तथ्य मिला कि पत्नी की आयु पिता की आयु, भाई पति की आयु से कितना वर्ष कम हो, 6, तो पिता इससे 6 वर्ष बड़ा होगा। तो इससे 6 वर्ष बड़ा मतलब 48, इससे 6 वर्ष बड़ा मतलब 54, इससे 6 वर्ष बड़ा मतलब 66 और इससे 6 वर्ष बड़ा मतलब 69। ठीक है, तो ये पिता हो गए। अब हमें क्या दिया गया है, तो ध्यान दें आप कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, पुत्र की आयु की 4 गुनी, यानी कि पुत्र से 4 गुना बड़ा होना चाहिए। तो इसका 4 गुना कितना होगा, 12। इसका 4 गुना अगर हम निकालेंगे तो 4 और बचा 14, यानी कि इसका तो 4 गुना हो ही नहीं सकता। भाई इसका 4 गुना हो नहीं सकता। अगर 66 का 4 गुना निकालेंगे तो 15 होगा और इसका भी 4 गुना हो नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारे पास 2 बच गए हैं। अब आप सीधा सा आंसर दे सकते हो। लास्ट में जो दिया गया है, क्या बोला गया है कि क्वेश्चन दिया है बहन अपने भाई से 6 वर्ष बड़ी है। तो यहां पर देखो बहन अपने भाई से कितनी बड़ी है, 2, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। यहां पर बहन कितनी बड़ी है, 3, तो आपका राइट आंसर क्या कहलाएगा, 54 वर्ष। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन से करोगे बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे और क्वेश्चन को देखकर आपको लगने लग जाएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम आसानी से नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप ऐसे करोगे तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 पर। तो 40वां क्वेश्चन जो है
वो ध्यान देंगे। दिया है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुना। भाई सीधी सी बात है, सीधा क्वेश्चन आ गया राम और ये हो गया पुत्र। क्या दिया गया है भाई? वर्तमान। तो राम की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुनी, यानी राम 3 है तो पुत्र के कितना होगा? 1 होगा। अब बोला है तथा उसके पिता की आयु 2/5 है। भाई यहाँ पर भी हम चलते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि वापस क्वेश्चन अनुपात वाला बन रहा है, तो अनुपात वाला और ये रिपीट क्वेश्चन भी है। मैं फिर बता दूं कि ये क्वेश्चन कौन सा था, मैं आपको आगे बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ पर आया था, ये हम कर भी चुके हैं। तो 40वां जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, तो इसको पहले हमें जमाना पड़ेगा सीक्वेंस में। तो पहले ले लिया पिता, भाई जो हमारे पास कॉमन हो। कॉमन क्या है हम पढ़ते हैं, तो राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता, तो पिता राम और पुत्र, ये हम कर सकते हैं भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पास राम कॉमन है। तो दिया क्या है? राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी, तो ये 3 है तो ये 1 है, ठीक है। आगे दिया गया है तथा उसके पिता की आयु की 2/5, तो ये होगा 2 तो ये होगा 5। अब आपको करना क्या है कि इसको इधर आगे बढ़ा दो, इसको इधर आगे बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? इन सभी की औसत आयु, भाई औसत आयु कितनी है? 46 वर्ष। तो तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो पूछा क्या गया है? राम के पुत्र तथा राम की आयु में अंतर। तो ये राम का पुत्र और राम के पिता, इनकी आयु में कितना अंतर है भाई? 13 का। इनकी आयु में 13 का अंतर है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि